सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वासें दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आज खुदावंद ने आपको एक नया वचन दिया है। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आपके जीवन में यदि आपको दिया है, आपको परमेश्वर सुबह से लेकर के शाम तक यदि आपको सुरक्षित रखा है और आप अपने अंदर अनेक प्रकार की बातों को ऐसा लगता है आपको कि मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा वचन आपके जीवन में दिया है। आज एक ऐसा नया वचन आपकी जिंदगी में कि आप प्रार्थना कैसे करें, किस ढंग से हम आराधना करें, आराधना का आधार क्या होता है, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, आज हमें कैसे विनती करना चाहिए। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं वचनों को सुनने के लिए आप इस वचन को और प्रार्थना को अंतिम तक सुनिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हुए वो कहेंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए समय दीजिए, किसी इंसान के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए समय दीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतना समय देगा कि आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास समय है ही नहीं। हालेलुया। तो इस बात को याद रखिएगा, आपको कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को धैर्य और विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है और उसके वचनों को आपने सुना है, तो इस बात को याद रखिएगा। लेख लिखा हुआ है, यहाँ पे कहा गया है, बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। इसके लिए एकमात्र आधार है हमारा कौन है, वो केवल यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है, उसका लहू है आज जो हमें हर प्रकार के पापों से बचाता है। ये हमारा आधार है। प्रार्थना करने का आधार कैसा होना चाहिए, कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, कैसी दिशा आज हमारे जीवन में होनी चाहिए और किस नाम से हम प्रार्थना करें, वो आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास है कि एकमात्र आपके जीवन में रास्ता है, आधार है। कौन है? यीशु मसीह और उसका लहू। इसलिए आज आपने देखा आपके जीवन में समस्या, चिंता, मुसीबत, परेशानी, घर में चिंता, पैसों की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जो कि बलिदान के रूप में आज हमारे लिए बहाया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया हम सब पापियों को बचाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पहले तो परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार कहा था कि संसार के लोगों को सभी को क्या है, पापी हैं और इन्हें पापी ठहराया गया है और है भी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं इतने लोगों को तो नहीं अपने बच्चों को खो सकता हूँ, लेकिन यदि मैं अपना ही इकलौता पुत्र दे देता हूँ इस संसार के लोगों को, तो उसके नाम से और उसके लहू के नाम से विनती करके मेरे पास आएंगे तो मैं इन्हें जीवन दूंगा और मैं केवल अपने बच्चे को ही बलिदान करूंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। आज आपको बचाया, परमेश्वर ने आपको आशीष दी। आज आपके हर बीमारी ठीक होते, दुख, चिंता, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं, नौकरी, जॉब, कामों को लेकर के, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के सब परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करता है और आपको ठीक करता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो क्या आज परमेश्वर के वचन पे आज हमारा आधार सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। हालेलुया। पहला आधार तो आपको ये होना चाहिए, क्योंकि धर्मी पिता को स्वीकार है इस बात के लिए। इब्रानियों 10:19 में लिखा हुआ है, ये वचन लिखा हुआ है। और रोमियो जिस तरीके से लिखा हुआ है 8:15 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है। हमें पिता इस संबंधित बहुत सारी बातें, आराधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में, स्तुति करने के बारे में, गीत के बारे में बहुत कुछ हमारा परमेश्वर सिखाता है आज। तो आपकी जिंदगी में केवल आपका जो डायरेक्शन है, जो आपकी दिशा है, वो केवल किस नाम से होनी चाहिए? वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसके नाम से आज जो आपको रास्ता मिला है जो चलने के लिए, उसी के नाम से आपको चलना है।
आप कोई भी काम करें, परमेश्वर का जरूर धन्यवाद करें। यीशु मसीह के नाम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें इस सुंदर से समय में आपने हमें जीवन और श्वास से आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, और जो मैं काम कर रहा हूँ पिता आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करेंगे। तो आप उस समय निगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, दुआ किया, आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसीलिए खुदावन ने आपके जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, वो हर एक चीज आपको देगा जो आपको जरूरत है, और जो आपको चाहिए वो खुदावन आपकी जिंदगी में पूरा करता रहेगा। हालेलुया। इस बातों को बहुत ध्यान से आज हमें सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए आज हमें, यदि आज हम बाइबल को सही से पढ़ते हैं और सही समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। इसीलिए आराधना आत्मिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आज हमारी जो प्रार्थना होती है वो आत्मिक होनी चाहिए, अर्थात आत्मा में की जानी चाहिए। यूहन्ना अध्याय 4 और 24 में लिखा है, उसका आत्मा और सच्चाई से भजन, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, विनती, निवेदन आज आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारे अंदर किसी प्रकार का कट या फिर किसी प्रकार का छल या फिर किसी भी प्रकार का आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल कपट आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट होना चाहिए और सच्चाई आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके हृदय में परमेश्वर आपको देखता है, वह आपको देखता है। इसीलिए हमारे जो होठों से कही गई बात और कहे गए शब्द सच में हमारी जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने मुंह से, अपने होठों से उन बातों को कह रहे हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। आपको आशीष परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तू अपने मुंह से बोता है वही तेरी जिंदगी में फल लाएगा। हालेलुया। यदि आज इस मुंह से, अपने होठों से, अपने जुबान से किसी को गाली देते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में जो भी आपने बोया, अच्छा बोएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हर एक प्रकार से आपको निश्चित मतलब स्वतंत्र रहना है। आपको बिना किसी दबाव में आके, बिना किसी के दिल में छल कपट अनेक प्रकार की होती हैं बातें, बहुत सारी बातें होती हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर के, तो वो सारी बातें आप भुला दीजिए। आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कहता है कि आप उससे जाकर के एकदम माफी ही मांगी, लेकिन उसको माफ कर दीजिए। अपने दिल में आपको माफ करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचनों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आज जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, बहुत सारी गहराइयों तक आप जा कर के चुके हैं कि मेरी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बेटी की शादी करना, लड़के की शादी करना, बच्चों का घर परिवार, बहुत चीजें मुझे देखना सुनना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि आप सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यदि आपको जीवन दिया है तो आपके जीवन में सब कुछ पूरा भी करेगा। लेकिन अपना कार्य, अपना हर एक काम को ईमानदारी के साथ यदि आज आप करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमारा मसीही जो परिवार है, आज जो हमारा कर्तव्य है, यही बात आज हमारी जिंदगी को पूरा करता है। यदि हमारे जीवन में छल होगा, कपट होगा, ईर्ष्या होगी, टेंशन होगा, चिंता होगा, बीमारी होगी, समस्याएं होंगी, तो बहुत सारी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पहले तू अपने आप को स्वतंत्र कर, तू अपने आप को आजाद कर, तब अपनी जिंदगी में तू परमेश्वर को ला। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से यदि आज आप दुआ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आती है। हालेलुया। तो इसीलिए सभी को ध्यान से प्रार्थना करना है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है हर एक बातों को, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना भी चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे देंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और जो व्यक्ति बीमार है या आपके बेटे या बच्चे, घर परिवार में कोई भी सदस्य किसी प्रकार से बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आपको आशीष, आपको बरकत देगा। सभी लोग आज्ञा देंगे।
यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे
हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी। यीशु मसीह के नाम से निकलेगी। यीशु मसीह आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्ष्या, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का घमंड, यीशु मसीह के नाम से घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते। यीशु मसीह के नाम से आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी। यीशु मसीह के नाम से जला दी। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तो आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है।
जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।